हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एनईआर गोरखपुर के बारे में। तो फाइनली नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के आरआरसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तीसरी लिस्ट है इन्होंने निकाल दी है। और आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस जगह जाना है, कौन सी जगह पे डॉक्यूमेंट होना है, और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम कैसे कैसे होना है और कहाँ कहाँ होना है, इन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है कि कहाँ पे होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो गोरखपुर का नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसके पर्सनल डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है, लेख सत्यापन के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बुलावा पत्र है, मतलब एडमिट कार्ड है, वो आपका एडमिट कार्ड का लिंक जो है उनकी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो गया है। आप वहाँ पे जाके अपना लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी कृपया निम्नलिखित प्रमाण पत्रों या प्रलेखों के साथ नियत तिथि, समय एवं स्थान पर रिपोर्ट करें। प्रलेख सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके समय पे और सही टाइम पे और सही डेट पे पहुंचना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका अगर लेट हो जाएगा तो आप जो है आपका आपके लिए टाइम जो है दोबारा निकाला जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, रेलवे ऐसा नहीं होने देगा। वो भी बहुत रेयर केस में होता है। उसके लिए आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तब जाके आपका जो है एक्सेप्ट होता है। वो भी एक डेफिनेट वो तारीख देते हैं कि उसी तारीख में ही आपको आना है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसके बारे में भी आगे बात करूँगा मैं। आगे हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका कॉल लेटर निकलेगा उसकी एक कॉपी लेके जानी है। और सेकंड है आपका जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया प्रति। मतलब आपको ओरिजिनल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और साथ में उसका एक फोटो कॉपी लेके जाना है। तीसरा है मूल आवेदन की प्रिंटेड प्रति। जब आपने फॉर्म भरा था, इसको फॉर्म को फिल किया था 2019 में जब आया था ये, तो उसका जो फॉर्म आपने फिल किया था उसकी एक प्रिंटेड कॉपी आप ले लीजिएगा। मुझे पता है बहुत से बच्चों के पास नहीं होता है, तो आप क्या करिएगा, एक बार लॉगिन करके या फिर अपने जीमेल पे आप देख सकते हैं, जीमेल पे आपके पड़ा होगा, वहाँ से आप इसको रिट्रीव करके और डाउनलोड करके एक एप्लीकेशन फॉर्म इसका ले जा सकते हैं। चौथा है आपका सभी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक एक छाया प्रति। मतलब आपने जितनी भी अ, आपके पास जो जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, शैक्षिक वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन से भी किसी के पास डिप्लोमा है, बीटेक है, ठीक है, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी जरूर लेके जाएंगे। नेक्स्ट है अद्यतन समुदाय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया प्रति। इसमें कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है ये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भारत सरकार की सेवाओं के लिए मान्य प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको अपना स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वही एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा शुल्क में छूट का दावा किया है, उन्हें इस संबंध में CEN RRC 01/2019 के पैरा 7.4 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अगर फीस में जो है फी वेव कराने के लिए, जैसे 500 का फॉर्म था और 250 का था, अगर आपने कम फीस पे अप्लाई किया होगा तो आपने एक इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे जो है अपना दिखाया होगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि पैरा 7.4 के बारे में इन्होंने बताया है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो उसमें आपका जो ईयरली इनकम है वो आपका 50,000 लिमिटेड रखा गया है। 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो 50,000 से कम का होना चाहिए सालाना का। आप उसकी एक छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप नहीं लेके गए तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है, क्योंकि ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है कि आप ईबीसी कैटेगरी में नहीं थे फिर भी आपने ईबीसी में अप्लाई किया है। तो ये आप ध्यान देंगे, इसको बनवा के लेके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ। आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए साथ में। और मूल आधार कार्ड की एक छाया प्रति और एक ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी एक फ़ोटो कॉपी साथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट है चिकित्सा परीक्षण शुल्क के लिए 16 रुपये। आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन फीस आपकी 16 रुपये लगती है, तो उसकी कोई बात नहीं, वो आप ले लीजिएगा। और अगला है आपका, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि प्रलेख सत्यापन चयन प्रक्रिया का एक चरण मात्र है। मतलब इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर का एक एक स्टेप है, फाइनल ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए तो आप जो रेलवे में सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद अभी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आना है। तो फाइनल लिस्ट आने तक आप जो है रेलवे में सेलेक्टेड नहीं माने जाते हैं। अभी ये आपकी चयन प्रक्रिया का एक स्टेप है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाता है। तो मैं बात करूंगा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्यतः प्रलेख सत्यापन के अगले दिन अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, लखनऊ या बादशाहनगर, वाराणसी, BLW वाराणसी में। देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अभ्यर्थियों को अपने खाने पीने एवं ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर लॉजिंग एंड फूडिंग। लॉजिंग एंड फूडिंग की व्यवस्था खुद करनी होगी। फिर देखिए आगे इन्होंने दिया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता अनुशासनहीनता, मतलब कोई भी माल प्रैक्टिसेस या इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी अगर आपकी पाई जाती है तो आपको फ्यूचर में आपको आरआरबी आरआरसी दोनों से ही आपको डिबार कर दिया जाएगा और आप फ्यूचर की आने वाली रेलवे की किसी भी वैकेंसी में अलाउड नहीं होंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रलेख सत्यापन तथा भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। ये तो आपको पता ही है फिलहाल, लेकिन आप ये भी ध्यान देके चलेंगे कि जितने भी एनईआर वाले बच्चे हैं वो अपना वेबसाइट लगातार चेक करते रहेंगे, कहीं भी इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने बताया ना कि आपको जो डेट डिसाइड किया गया है रेलवे आरआरसी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो डेट और टाइम डिसाइड कर दिया गया है, अगर आप उसमें नहीं पहुँच सकते हैं किसी अपरिहार्य कारण से, तो आपको आपके लिए एक अलग डेट डिसाइड की गई है। लेकिन उस अलग डेट में आपको जाने के लिए प्रॉपर आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रीजनेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपका क्यों लेट हुआ, आप निर्धारित तिथि में क्यों नहीं पहुँच पाए, आप लेट क्यों हुए, इसके लिए आपको एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यही 7वें नंबर पॉइंट में आरआरसी ने ये चीज़ आपको बताया है कि निर्धारित तिथि को नियत समय पर प्रथम पाली 9:30 बजे, द्वितीय पाली 2 बजे दोपहर में रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तथापि किसी अपरिहार्य कारण से नियत तिथि को प्रलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थी दिनांक 23 फरवरी को प्रातः 10 बजे प्रलेख सत्यापन के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अपरिहार्य कारण के संबंध में अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। आपको एक अकाट्य साक्ष्य जो है प्रस्तुत करना होगा, रीजनेबल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और प्रस्तुत साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी को प्रलेख सत्यापन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष रेलवे आरआरसी मतलब रेलवे भर्ती सेल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तो यही मैं कहने वाला था कि जो प्रस्तुत साक्ष्य जो आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में जो अंतिम निर्णय होगा वो आरआरसी के अध्यक्ष लेंगे। अगर उन्होंने आपको अलाउ किया है तभी आप इसमें जो है भर्ती हो पाएंगे, तभी आप इसमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए आपको डेट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत रीजनेबल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आप प्रयास ये कीजिए कि आपका जो डेट है, ओरिजिनल जो आपका डिसाइडेड डेट है, आप उसी में वेन्यू पे टाइम पे पहुँचिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और वेरिफिकेशन कराने के बाद में नेक्स्ट डे आप अपना मेडिकल कराइए और मेडिकल करा के घर जाइए। आप अगले दिनांक मतलब 23 फरवरी का इंतजार मत करिए। अगला पॉइंट है, प्रलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में यद्यप पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवश्यक संशोधन करने का अधिकार आरआरसी गोरखपुर के पास ही सुरक्षित है। मतलब अगर कोई भी इसमें त्रुटि होती है तो आरआरसी अपना संशोधन कर देगी। फिलहाल ऐसा कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लगभग से सारी चीज़ें जो है बहुत जांच परख के ही अपलोड की जाती हैं, तो सब सही रहता है। तो दोस्तों ये रहा फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कहाँ पे लेके जाने हैं, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे कहाँ कहाँ पे होना है, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी तो दोस्तों अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो आरआरसी की वेबसाइट पे, एनईआर की वेबसाइट पे आपकी लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।